हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शॉर्ट ट्रिक फॉर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। जैसे कि तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो आज कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर इस तरह की और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं प्रोबेबिलिटी के, जिससे तुम विद इन 2 to 3 सेकेंड प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो विद ऑल दीज ट्रिक्स। एंड इसके अलावा तुम लोगों का निमसेट का एक मॉक होगा कल संडे को, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका टाइम कल रखा है 10 AM to 12। ठीक है, तो ये मॉक तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए है, और देने के बाद तुम इसके सोल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हो और उनके सोल्यूशन से सीख सकते हो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विथ शॉर्ट ट्रिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डाइस एक साथ थ्रो करे गए। पहला कंसेप्ट तो ये क्लियर कर लो कि 2 डाइस थ्रोन साइमल्टेनियसली या फिर 1 die is thrown twice, दोनों में मेथड सेम लगता है। ठीक है, इसी तरह से 3 डाइस को एक साथ थ्रो करा जाए या 1 डाइस को 3 बार थ्रो करा जाए, मेथड सेम होता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की बात करते हैं हम लोग। क्या शॉर्ट ट्रिक होती है 2 डाइस के लिए? ध्यान से देखो, बनाने को तुम बना सकते हो, लेकिन इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है, गेटिंग सम आर on their upper faces, फर्स्ट रिजल्ट होता है इफ आर, मतलब जो सम आ रहा है दैट लाइज बिटवीन 7 to 2, मतलब सम 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, इसके केसेस सिंपली R-1 होते हैं। ये याद रखोगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। एंड इफ R लाइज बिटवीन 8 to 12, मैक्सिमम सम कितना आता है 2 डाइस में? 12। इन दिस केस आंसर इज 13 - R, सिंपल। तो ये रिजल्ट याद रखना है। अगर इस रिजल्ट को याद रखते हो तो विद इन 1 सेकेंड आंसर आ जाएगा, तुम्हें केसेस बना के नहीं देखने पड़ेंगे। सो नाउ इस पे बेस्ड इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली? 2 डाइस को अगर थ्रो करा गया तो सम 6 × 6 36 आएगा। सम हमें 10 चाहिए, मतलब R की वैल्यू 10 हुई, और अभी देखा था R, इफ R लाइज बिटवीन 12 to 8, तो आंसर सीधे सीधे क्या हो जाता है? 13 - R। तो 13 - 10 कर लो, तो फेवरेबल केसेस आर 3, दैट इज NA। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फाइनली? इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है 3/6 का स्क्वायर, मतलब 36, 1/12 is the answer, simple. Now next is 2 unbiased dice are rolled. What is the probability of getting sum 5? तो R देखा था हम लोगों ने, if R lies between 7 to 2, नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं वो आते हैं R-1। क्या आते हैं? R-1। तो R की वैल्यू 5 रख दो,
तो नंबर ऑफ केसेस क्या आ जाएंगे 4 सिंपली। तो दिस इज अवर फेवरेबल केस और सैंपल स्पेस 36 ही था, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 4/36, 4/36। दिस इज द आंसर। Now, two symmetrical dice are thrown. What is the probability of getting sum 6? तो sum 6 के लिए फिर से यूज हो जाएगा, r की जगह 6 रख दो, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस सिंपली 5 हो गए। Hence probability will be 5/36। तो आई होप ये रिजल्ट याद हो गया होगा, इसको याद कर लो तो काफी आसान हो जाता है। 2 और 3 डाइस में इस तरह के रिजल्ट्स बन जाते हैं। तो when sum lies between 2 to 7, number of cases r-1 आते हैं। when r lies between 8 to 12, number of cases 13-r आते हैं। तो आई होप ये रिजल्ट नोट कर लो और याद कर लो। अब हम लोग बात करते हैं जब 3 डाइस थ्रो करे जाते हैं, when we throw 3 डाइस। तो इसके लिए बात कर लेते हैं, 3 डाइस जब थ्रो करते हैं इसके लिए भी रिजल्ट याद रखना होगा क्योंकि इसमें काफी सारे केसेस बन जाते हैं। तो सैंपल स्पेस सबसे पहले NS, मतलब सैंपल स्पेस 6 × 6 × 6, 6 क्यूब आएगा। अब यहां पे रिजल्ट क्या याद रखना है, 3 डाइस आर थ्रोन फॉर गेटिंग सम R। इसके लिए भी अलग अलग केसेस होते हैं। पहला केस, सम R ऑन द अपर फेसेस, अगर R लाई करता है मिनिमम सम 3 आएगा, 8 to 3, 3 to 8। तो नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं दैट इज R-1 C2, नोट कर लो इसको। सेकेंड केस, इफ R इज इक्वल टू 9, बीच के सम के लिए सबसे ज्यादा केसेस बनते हैं, तो जो केसेस बन जाते हैं वो 25 बन जाते हैं। इसको याद करो क्योंकि 25 केसेस बना के देखना बहुत मुश्किल काम है। देन थर्ड, इफ R इज इक्वल टू 10, मतलब सम 10 चाहिए या 11 चाहिए, तो उसके लिए केसेस 27 आते हैं। इतने केसेस बना के चेक कर पाना ऑब्जेक्टिव पेपर में इम्पॉसिबल है। इसके लिए मल्टीनोमियल थ्योरम यूज होती है और जिसमें काफी स्टूडेंट गलत करके आते हैं, तो ये सब याद रखना जरूरी है। अगर सम 12 चाहिए तो अगेन टोटल नंबर ऑफ केसेस 25 होते हैं। एंड लास्ट में अगर सम हमें 18 से 13 के बीच का चाहिए, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो आंसर आता है 20 - R C2। दिस इज द आंसर। तो इसको याद कर लो 3 डाइस के लिए। तो अब 1 by 1 हम अप्लाई करते हैं। 3 डाइस थ्रोन टुगेदर, सम हमें 5 चाहिए, तो अभी देखा था हम लोगों ने, अगर R 8 to 3 तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं वो आते हैं R-1 C2। इसको याद करना पड़ेगा। R यहां पे क्या है 5, तो 5 - 1 C2 दैट इज 4 C2 एंड 4 C2 ये हमें पता होना चाहिए n C2 की वैल्यू आती है n(n-1) डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज 4 × 3 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 आ जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी 6/6 क्यूब मीन्स 1/36। सिंपल। नाउ नेक्स्ट अब देखो, सम हमें 9 चाहिए। सम क्या चाहिए 9, तो याद होना चाहिए सम 9 के लिए 25 केसेस होते हैं। सम 10, 11 के लिए कितने केसेस लिखाए थे 27 केसेस। एंड सम 12 के लिए फिर से 25 केसेस होते हैं। तो अगर ये R9 है तो सीधे सीधे 25/6 क्यूब दैट विल बी 216 इज द आंसर।
याद होगा तो तुरंत कर लोगे, अदरवाइज इतने केसेस बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट है थर्ड, if 3 dice are thrown simultaneously find the probability of getting sum 11। 11 के लिए कितने केसेस आ रहे हैं? 27। तो इट्स आंसर इज 27 by 2166 का क्यूब। सिंपली आंसर हो गया। अब यहाँ पे सम कितना चाहिए? 12। 12 के लिए कितने केसेस होते हैं? 25 by 216। और मान लो हमें सम चाहिए 15 का, तो इसके लिए रिजल्ट क्या बताया? इफ r लाइज बिटवीन 18 to 13, टोटल नंबर ऑफ केसेस आते हैं 20 माइनस r C2। तो r की जगह क्या रख दूं? 15 C2। सो दिस इज 5 C2। 5 C2 कैन बी रिटन एज n minus 1 डिवाइड बाई 2, दैट इज 10। तो सम 15 के लिए टोटल केसेस कितने बन रहे हैं? 10। तो सिंपली 10 by 6 क्यूब इज द आंसर। तो आई होप ये रिजल्ट याद कर सकते हो तुम लोग, ठीक है? तो इसको नोट कर लो और याद कर लो। 3 डाइस के लिए क्या होता है? r, इफ r लाइज बिटवीन 3 to 8, टोटल नंबर ऑफ केसेस r minus 1 C2। टोटल सम 9 चाहिए तो 25 केसेस होते हैं। टोटल सम 10 चाहिए या 11 चाहिए तो 27 केसेस होते हैं। टोटल सम 12 चाहिए तो 25 केसेस होते हैं। और व्हेन सम लाइज बिटवीन 13 to 18, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर 20 माइनस r C2। तो इस तरह के और भी काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं जो आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, और पहले भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के शॉर्ट ट्रिक्स। तो INPS क्लासेस की प्लेलिस्ट पे जा करके तुम शॉर्ट ट्रिक्स के वीडियोस देख सकते हो। हर एक टॉपिक के ऑलमोस्ट हमने शॉर्टकट डिस्कस करे हैं, और इस तरह के बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। तो आगे फ्यूचर में वो डिस्कस करते रहेंगे हम लोग।